Okay, hello everyone. My name is Adi, and everyone watching Way to Success. Okay, स्वागत है गाइस आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं फुल स्टैक का प्रोजेक्ट जिसमें हम एंगुलर स्प्रिंग बूट का यूज कर रहे हैं, राइट। अभी तक हमने हमारे प्रोजेक्ट में बहुत कुछ चीजें की है। जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले स्प्रिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने, राइट। उसमें एक रेस्ट एपीआई बनाई जो एम्प्लॉय का डेटा डेटाबेस से फेच कर ले, राइट। सारा डेटा जो भी है फेच करने के लिए रेस्ट एपीआई बनाई। फिर हमने हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा, प्रोजेक्ट में होने वाला क्या है, कैसे होने वाला है, राइट। फिर फ्रंट एंड में हम एंगुलर यूज कर रहे, तो एंगुलर है क्या, एंगुलर क्यों यूज करना, उसके एडवांटेज कुछ हमने देखे, राइट। फिर हमने एंगुलर में कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कौन कौन से कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें हमने देखी, राइट। फिर हमने पिछले वीडियो में आई थिंक हमने बूटस्ट्रैप भी ऐड किया था राइट। हमारे प्रोजेक्ट में हमने बूटस्ट्रैप भी ऐड किया था। ओके, मतलब बहुत सारी चीजें हमने की है। ओके, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको करना क्या है, पिछले सारे वीडियो जो भी हुए हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक आए थे, मतलब हमने बूटस्ट्रैप ऐड किया था। ओके, वेट इज हमारा बूटस्ट्रैप था गाइस। हमने टेक्स्ट सेंटर क्लास यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज किया था, और हमने देखा था हमारा टेक्स्ट सेंटर पे आ रहा कैसे, इस तरह से। ओके, मतलब यहाँ तक हम आए थे पिछले वीडियो में। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, हम कुछ चीजें करेंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट में होने वाली है। हम इस वीडियो में करने वाले क्या वो समझो पहले। इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक कंपोनेंट जो होगा एम्प्लॉय का लिस्ट शो करेगा। देखो, जो डेटा डेटाबेस से स्प्रिंग बूट में आ रहा है, ओके, और स्प्रिंग बूट से वो डेटा एंगुलर का यूज करके हम दिखाएंगे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड मतलब यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम वो डेटा दिखाएंगे जो डेटा डेटाबेस से स्प्रिंग बूट में आ रहा है, स्प्रिंग बूट से एंगुलर में आएगा। ओके, बट इस वीडियो में आई थिंक कनेक्शन हम नहीं करेंगे, बट बस हम यहाँ पे जो डेटा दिखाने वाले हैं, हम वो डेटा कैसे दिखाना है वो मैं आपको बताऊंगा। कंपोनेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट करना, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए आखिर तक, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है एक क्लास। सर क्लास, क्लास क्यों, आपने तो कंपोनेंट बोला, बट क्लास का रीजन है कि देखो, जो डेटा डेटाबेस से आने वाला है, ओके, डेटाबेस से स्प्रिंग बूट में आएगा, स्प्रिंग बूट से जो डेटा यहाँ हमें दिखाना है वो डेटा हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम का, और उस एम्प्लॉय नाम की क्लास में कुछ प्रॉपर्टी लेंगे, जैसे आईडी होगा, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा। उसमें क्या करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे, और उसमें जो डेटा होल्ड हुआ है, मतलब स्टोर हुआ है, उसे हम शो करेंगे। कैसे तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले क्लास। ये एंगुलर में क्लास कैसे क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। आपको करना है, टर्मिनल ओपन करो या न्यू टर्मिनल लिखो, मतलब जिस फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट है इस पाथ में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ लिखना है आपको ng क्लास, ng जनरेट क्लास, और क्लास का नाम दिया है मैंने एम्प्लॉय, और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया, हमारे पास एक टाइप स्क्रिप्ट का क्लास क्रिएट हो जाएगा। मैंने बताया था एंगुलर किस लैंग्वेज में लिखा है, टाइप स्क्रिप्ट में लिखा है। ओके, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, मतलब सेम जावास्क्रिप्ट जैसा ही है, बट टाइप स्क्रिप्ट का कोड डायरेक्ट ब्राउजर को समझ नहीं आता, उसे कंपाइल करना पड़ता है, और उसके बाद वो होता है जावास्क्रिप्ट। ओके, और जावास्क्रिप्ट ब्राउजर को समझ में आता है। ओके, वो सारा चीज करने का काम एंगुलर करता है। उसमें जो होता है एनपीएम एनपीएक्स आपने सुना होगा, वो सारा काम कर देता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारा क्लास क्रिएट हुआ है, दो फाइल बनी, एक एम्प्लॉय डॉट टी एस और एक एम्प्लॉय डॉट स्पेक डॉट टी एस। ये एम्प्लॉय डॉट टी एस टाइप स्क्रिप्ट क्लास, और ये जो है ये टेस्टिंग के लिए। ओके, तो इस पे हमारा फोकस नहीं रहेगा हम देखेंगे एम्प्लॉय डॉट टी एस। देखो, ये क्लास क्रिएट हुआ, इसमें हम सिंपल प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो कि हमारे स्प्रिंग बूट में एंटिटी क्लास में हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने वहां लिखा है आईडी। अब देखो, आईडी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो इस टाइप स्क्रिप्ट क्लास में इंटीजर टाइप नहीं है, इंटीजर के लिए उन्होंने दिया है नंबर टाइप। कौन सा है,
आईडी कोलन नंबर नाम का डेटा टाइप दिया है। ओके, नंबर यानी इंटीजर ही। ठीक है, तो इसको हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे 0। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है। अगर आपको पता है, आपने पहला वीडियो देखा हो, स्प्रिंग बूट का रेसिपी पे क्रिएट किया हमने, एंटिटी क्लास बनाया, उसमें हमने यही वेरिएबल्स लिए थे। देन लिया था हमने फर्स्ट नेम समथिंग कॉल्ड, ये किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था। इसको भी डिफॉल्ट वैल्यू हम सीधा डबल कोट ओपन कर देंगे। ओके, मतलब इसमें वैल्यू आने वाली है। ठीक है, देन लास्ट नेम था, इस ये भी स्ट्रिंग टाइप का था। ओके, फिर क्या था, फिर था सैलरी। सैलरी ये किस टाइप का था, डबल टाइप का था। यहाँ डबल है क्या वो, बट डबल डबल नहीं है, तो हम यहाँ फ्लोट, तो फ्लोट, हाँ इसके लिए हम यूज करेंगे नंबर ही। चलो, नंबर में डबल वाला फ्लोट वाला सब कुछ नंबर में आता है। ठीक है, नंबर टाइप। चलो, इसको भी हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं 0। ठीक है, हम्म, और डबल कोट्स में सीधा 0। ओके, हाँ चलो, ये हो गया। ये ध्यान से देखना, ये जो वेरिएबल्स है आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आपके एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे एंटिटी क्लास में, एंटिटी क्लास कौन सा है अपना, एम्प्लॉय, जो स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में हमने बनाया है, उसमें और इसमें सेम होने चाहिए, नहीं तो डेटा नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। ये बनाने के बाद हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट, जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा शो करने के लिए। अब आप बोलोगे सर कंपोनेंट होता क्या है, वो तो बताओ, कंपोनेंट होता क्या है। तो देखो, कंपोनेंट बताने के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा एक वेबसाइट पे, जिसका नाम है अमेजॉन। देखो, एग्जैक्टली व्हाट इज कंपोनेंट, बहुत सिंपल होता है। कंपोनेंट क्या है, देखो, कौन सी भी वेबसाइट में, कौन सी भी साइट में, देखो आप कौन सी भी, जो ये जो फ्रंट एंड आपको दिख रहा है, ये फ्रंट एंड एक ही कंपोनेंट से नहीं बना होता। अगर आप एंगुलर यूज कर रहे हो फ्रंट एंड दिखाने के लिए, रिएक्ट यूज कर रहे हो, तो ये जो आपको ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है, ऊपर वाला सेक्शन, इसके लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, नैवबार, इसके लिए एक कंपोनेंट लगा होगा। नहीं तो बहुत सारे कंपोनेंट, देखो इस पार्ट के लिए एक कंपोनेंट, इस पार्ट को शो करने के लिए एक कंपोनेंट, इस सर्च बॉक्स को शो करने के लिए एक कंपोनेंट, इसको शो करने के लिए एक कंपोनेंट, मतलब हर एक पार्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है कंपोनेंट। कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, अ सिंगल पार्ट। ओके, ये देखो, ये जो सेक्शन दिख रहा है, इसके लिए कंपोनेंट होगा और इसके लिए कंपोनेंट। फिर ये दिख रहा है, ये बॉक्स इसके लिए कंपोनेंट, इसमें ये जो दिख रहा है इसके लिए ड्यू होगा। बट ये जो दिख रहा है ये कंपोनेंट हो गया, ये इसके लिए एक कंपोनेंट, मतलब हर एक सेक्शन के लिए एक कंपोनेंट डिफाइन करना पड़ता है। और कंपोनेंट का सर यूज क्या है, क्यों करना कंपोनेंट, बिकॉज अगर आप हर एक के लिए कंपोनेंट करें तो क्या हो जाएगा पता है, देखो आपने इसके लिए कंपोनेंट बनाया और इसमें कोड लिखा ए शो करने वाला। ठीक है, तो इसमें जो आपने कोड लिखा है, आपको अगर ऐसा ही क्या बोलते हैं, इंटरफेस शो करना है फिर से, तो आपको क्या कर दो, इसी कंपोनेंट को रीयूज करो। रीयूज करने से ये देखो, ये वाला सेम ही है ना, बट उसमें डेटा अलग, राइट। बट कंपोनेंट रीयूज कर सकते कि नहीं, इतना सारा कोड के लिए कर सकते, यहाँ भी कर सकते, राइट। फिर देखो, ये कंपोनेंट बनाया, यहाँ भी कर सकते रीयूज, यहाँ कर सकते। और कंपोनेंट बनाने से एक और फायदा होता है, वो टेस्ट करने के लिए इजी जाता है। जब अगर कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो हम टेस्ट इजी से कर लेते हैं कि भाई हाँ इसमें एरर आया, इस कंपोनेंट में एरर आया। अगर हम एक ही कंपोनेंट सारे के लिए बनाए, मतलब एक ही कंपोनेंट में सब कुछ बनाए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हर एक पार्ट बनाने में वेबसाइट में कंपोनेंट यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये देखो, इसके लिए कंपोनेंट, इसके लिए, राइट। तो ऐसे कंपोनेंट किए जाते हैं। ओके, चलो, तो वैसे हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे हमारे एम्प्लॉय डेटा शो करने के लिए। ठीक है, डेटा शो करने के लिए। ओके, तो कंपोनेंट कैसे क्रिएट करें, उसके लिए कमांड आपको लिखनी है। देखो, ये क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं, एंगुलर CLI की कमांड, दैट इज NGGC। NG फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम मैंने दिया लिस्ट एम्प्लॉय, ऐसे नाम दिया। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था एंगुलर CLI का इंपॉर्टेंस कितना है। देखो, आपने बस इतना लाइन लिखा, और इसके पहले भी हमने ये लाइन लिखा था। इसका यूज करके हमारे पास दो फाइल्स क्रिएट हुई, एक spec.txt और एक employee.ts।
राइट, टाइपस्क्रिप्ट की। अब इस केस में क्या होगी, 4 फाइल्स क्रिएट होगी, देख 4। देखो कौन कौन से, मैंने जैसे ही यार एंटर किया तो आप देख लेना एंगुलर CLI कितना काम का है, कितना काम का बंदा है, बहुत बहुत काम का है। क्या करेगा अब देखो ये देखो इसने क्या किया, 4 फाइल्स को क्रिएट किया और एक को अपडेट भी किया, मतलब ये सारा कुछ किसने किया, एंगुलर CLI ने। अगर वो नहीं होता तो हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता, खुद से। देखो उसने HTML का भी फाइल बनाया, spec.ts का बनाया, ts बनाया, css बनाया, और app.module.ts में उसने अपडेट भी किया है कुछ, हम देखेंगे अब क्या किया है। देखो लिस्ट एम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट है, देखो बनाई कि नहीं, इसमें देखो एक 4 फाइल बनी है, एक CSS वाली, HTML वाली, टेस्टिंग वाली, और एक टाइप्सक्रिप्ट क्लास की, जिसने बनाया गया इस एंगुलर CLI ने। ओके, अब हर एक को मैं समझाता हूँ। इस CSS वाली जो फाइल होती है, इसमें CSS का कोड हम लिखते हैं। ओके, जो CSS का कोड लिखेंगे वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ इस टेम्पलेट के लिए, मतलब लिस्ट एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, जो भी इसमें CSS लिखो सिर्फ इसको अप्लाई होगा। आप बोलोगे सर इसको नहीं, सिर्फ इस कंपोनेंट का अप्लाई होगा, ठीक है। और ये होगा HTML का, इसमें हम जो भी शो करना है, देखो इसमें कुछ लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, ओके, ये भी हम देखेंगे, ये आपको शो करेगा। फिर ये टेस्ट वाला है, हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो है ना, ये होता है टाइपस्क्रिप्ट का क्लास, दैट इज लिस्ट एम्प्लॉय कंपोनेंट नाम से बना है, देखो क्लास है कि नहीं। इसके अंदर एक चीज दिखेगी आपको, दैट इज @कंपोनेंट। सो ये क्या है, दिस इज अ डेकोरेटर। ओके, इसे क्या बोलते हैं, डेकोरेटर। क्या यूज होता है इसका, पढ़ो। डेकोरेटर दैट मार्क्स अ क्लास एज एंगुलर कंपोनेंट, ये मार्क कर देता है भाई ये किसका कंपोनेंट है, एंगुलर का है, ठीक है, एट कंपोनेंट हो तो। एंड प्रोवाइड्स कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा दैट डिटरमाइंस हाउ द कंपोनेंट शुड बी प्रोसेस, इंस्टेंशिएट एंड यूज एट रन टाइम। कंपोनेंट आपका कैसे प्रोसेस होगा, वो इनिशियलाइज कैसे होगा, और रन टाइम में यूज कैसे होगा, ये सब कुछ बताने का काम कंपोनेंट करता है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सिलेक्टर होता है। ये सिलेक्टर बहुत काम का चीज है गाइस, आपको सिलेक्टर यूज करना है। सिलेक्टर यूज करने से क्या होगा, आपका ये वाला कंपोनेंट है ना, उसमें जो भी डेटा होगा वो शो होगा आपके ब्राउजर पे, अगर आपने इसको यूज किया तो। इसको यूज करने से एट रन टाइम ये क्या बन जाता है, टेम्पलेट बन जाता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो ये फाइल आपका शो होता है, दैट इज लिस्ट टेम्पलेट डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ये जो हमें अभी हमने देखा, राइट। ये CSS वाला, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स, दैट इज सिलेक्टर, टेम्पलेट URL और स्टाइल URL। टेम्पलेट में आपको पता है जो दिखने वाला, शो करने वाला है। स्टाइल में क्या, जो CSS उसके ऊपर अप्लाई होगी, ये सारा कुछ इस पर डिफाइन किया है। ओके, और दूसरा इसमें जो लिखा है, ये हमें शो करेगा क्या, जब हम ब्राउजर में देखेंगे। तो देखो ब्राउजर में अभी क्या दिखा रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट हम हैंडसम ही दिखा रहे हैं भाई, इसको चेंज कर लेगा, चलो चेंज करते हैं। वैसे तो मैं हैंडसम हूँ ही, बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसमें शो करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टाइटल, हमारा टाइटल, दैट इज कौन सा टाइटल का, ये वाला, ये वाला टाइटल। इसमें क्या है, फ्रंट एंड फॉर स्प्रिंग बूट। ये अगर मुझे दिखाना है तो हमें यूज करना पड़ता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, मतलब डबल करली ब्रेस ओपन करना, उसमें अपना वेरिएबल पुट कर देना। अब देखो यहाँ क्या दिखेगा, फ्रंट एंड फॉर स्प्रिंग बूट, क्या आपके प्रोजेक्ट का नाम। अब बोलोगे सर इसको दिखाना है, ये क्यों नहीं दिख रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है। ये दिखाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आना है, इस सिलेक्टर को कॉपी करना है, इसको करो कॉपी, और इसको आ जाओ इस ऐप डॉट कंपोनेंट, आपके मेन कंपोनेंट, और यहाँ कर दो पेस्ट, और इसको एज ए टैग यूज करो। कैसे, एज ए टैग, देखो टैग कैसे होता है, लेस देन या ग्रेटर देन, और यहाँ इसको क्लोज भी करना पड़ता है। आपने इस सिलेक्टर को यहाँ इंजेक्ट करना है, इससे क्या होगा, आपका एक कंपोनेंट चलेगा इस सिलेक्टर से। ये जो सिलेक्टर आपने यूज किया ना, ये वाला कंपोनेंट चलेगा रन टाइम में, और आपको ये टेम्पलेट दिखेगा, देखना है। देखो लिस्ट एम्प्लॉय वर्क्स किस में लिखा है रे भाई, इसमें तो लिखा है, राइट, मतलब ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये शो करना है कि नहीं बाबा, स्टूडेंट एम्प्लॉय का डेटा शो करना है ना, तो इसे हटाओ। अब एम्प्लॉय का डेटा शो करना है, तो हाउ वी कैन शो द एम्प्लॉय डेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल का यूज करेंगे हम डेटा शो करने के लिए। ओके, बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा टेबल, ठीक है। तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, इस टेबल, टेबल टैग यूज करेंगे। इस टेबल में बूटस्ट्रैप
का क्लास लिखेंगे तो यूज करेंगे क्लास दैट इज टेबल टेबल स्ट्रिपेड। ओके, ये क्या है? बूटस्ट्रैप क्लास है। ओके, टेबल के अंदर क्या होता है? टी हेड यूज करेंगे। उसके बाद टी हेड के अंदर हम यूज करेंगे टी एच, नहीं सीधा टी आर यूज करेंगे और उसके बाद टी एच यूज करेंगे। ओके, टी आर किया टेबल रो। इसके अंदर देखो, आपको थोड़ा भी एचटीएमएल आता है ना तो आपको ये आ जाएगा। ओके, टीआर के अंदर क्या करना है? हमें डेटा शो करना है। तो सबसे पहले हम टेबल हेड में जो रो होगी उसके लिए हम नाम देते हैं। जैसे टीएच का यूज करते हैं टेबल हेडिंग। फर्स्ट नेम हम क्या क्या शो करेंगे? पहला नाम, उसके बाद शो करेंगे हम टीएच लास्ट नेम। ओके, उसके बाद टीएच हम शो करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और हमने क्या लिया है? सैलरी। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी। ओके, यही वेरिएबल थे ना गाइस, हम हमारे याद आ रही कि नहीं? ओके, और कुछ बचा तो नहीं है? ठीक है, देख लेंगे, बचे तो हम ले लेंगे बाद में। ठीक है, सैलरी, तीन वेरिएबल है, आईडी नहीं शो करनी है हमें। ओके, ठीक है। सैलरी, ये तो बोला हुआ पहला रो, दैट इज उसमें कुछ टेबल हेड वो हो गए। उसके बाद इस पहले रो के बाद टेबल हेड के बाद हम ओपन करेंगे टी बॉडी को, दैट इज टेबल की बॉडी। बॉडी में क्या शो करना है? बॉडी में हमें शो करना है टेबल का एक्चुअल डेटा जो डेटाबेस से आने वाला है। तो उसके लिए एक और टी आर लेते हैं। अब देखो, डेटाबेस पे से जो डेटा आएगा वो मुझे बताओ, एक एम्प्लॉय का या दो एम्प्लॉय का ऐसे होगा क्या? नहीं, वो डेटा हो सकता है 1000 एम्प्लॉय हो, 10,000 एम्प्लॉय हो, राइट? तो हर एक के लिए टी आर लिखना है क्या? नहीं, हमारे पास एंगुलर ने फॉर दिए है ना, फॉर लूप, जैसे हर एक प्रोग्रामिंग में होता है। तो यहाँ पर भी फॉर लूप यूज करो। कैसे? यहाँ यूज करना है आपको एन जी, सॉरी स्टार एन जी फॉर। ओके, इक्वल्स टू, ये आपको क्या देना है? देखो, डेटा कहाँ से आने वाला है? एम्प्लॉई, क्या डेटाबेस से आने वाला है? स्प्रिंग बूट में, स्प्रिंग बूट से यहाँ आने वाला है। यहाँ किस में स्टोर होने वाला है? इस एम्प्लॉय क्लास जो हमने बनाया है तो होल्ड करने के लिए। ओके, इस आईडी में फर्स्ट में सारा डेटा होल्ड होने वाला है। ओके, तो यहाँ क्या लिखना है? एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉयज। अब बोलेगे सर ये एम्प्लॉयज कहाँ से? एम्प्लॉयज तो आपने डिफाइन नहीं किया। ये होगा एम्प्लॉयज का एरे, वहां से डेटा, बहुत सारा डेटा आएगा, इसमें आएगा। ओके, एम्प्लॉय में एम्प्लॉयज से डेटा आएगा। अब बोले सर एम्प्लॉयज आपने डिफाइन नहीं किया, चलो करते हैं। आ जाओ इसके टीएस फाइल में और यहाँ लिखो, क्या लिखो यहाँ? एम्प्लॉयज। इसका क्या बनाना है हमें? इसका बनाना है हमें एरे। ओके, कैसे बनाते हैं एरे? इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप स्ट्रिंग वगैरह नहीं होगा। ये डेटा किस में आने वाला है? एम्प्लॉय के क्लास में आने वाला है, तो इसका टाइप होगा एम्प्लॉय ऑफ एरे, ऐसे। और इसका इसमें अब क्या है? एम टी आर ए, इसमें कुछ भी डेटा अभी तो नहीं है, ये डेटा आने वाला है, आने के बाद इसमें स्टोर होगा, यहाँ से इसमें आएगा और यहाँ से हम यहाँ इसको शो करने वाले हैं। ओके, इसके बाद हम यूज करेंगे सीधा टीडी, टीडी, और इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे, राइट? इट इज एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम। ओके, फिर टीडी, फिर क्या होगा गाइस? एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, राइट? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आता है कि नहीं आपको? डेटा टीएस फाइल का व्यू में शो करने के लिए यूज किया जाता है। एम्प्लॉय डॉट सैलरी, दैट्स इट। सैलरी ऐसे ही लिखा है क्या बाबा? सैलरी का स्पेलिंग स्मॉल है ना, गड़बड़ हो सकती है, नहीं आ सकता ना सैलरी। ठीक है, चलो, तीन ही डेटा दिखाना है, राइट? इसे भी सेव कर लेते हैं। ओके, चलो, अब देखो, इतना डेटा हमें दिखाना है। चलो हम सबसे पहले देखते हैं टेबल वगैरह अच्छे से क्रिएट हुआ है या बूटस्ट्रैप ऐड हुआ कि नहीं। आ जाओ यहाँ पे, क्या हुआ? प्रॉपर्टी एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट ऑन लिस्ट एम्प्लॉय, डिड यू मीन एम्प्लॉयज? ओके, हाँ, इसमें क्या गड़बड़ हुई? कहा गया रे, हाँ, इसमें आप इस एम्प्लॉय को यूज कर रहे हो, राइट? तो आपको ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट किया है ना? हाँ, इंपोर्ट भी हुआ है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट एम्प्लॉई फ्रॉम
एम्प्लॉय। ओके, यहाँ से इंपोर्ट भी हुआ है ये क्लास, ठीक है। तो आपको ये भी भूलना नहीं है। चलो इंपोर्ट तो हुआ है, फिर एरर क्या दिया है? हाँ 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 हाँ, प्रॉपर्टी एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप लिस्ट एम्प्लॉय कंपोनेंट। नहीं बोल रहे, कैसे नहीं? इसमें एम्प्लॉई ऑफ एम्प्लॉयज है ना बाबा, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉयज, वेर इट इज, इसमें एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय, जस्ट मिनट। क्या रहा यार, प्रॉपर्टी एम्प्लॉय, हाँ गई गई, जस्ट जस्ट वेट। यहाँ हमने लेट नहीं यूज किया ना बाबा, यहाँ लोकल वेरिएबल बनाना पड़ता है ना, लेट एम्प्लॉय, तब जाके इसमें स्टोर होगा। हमने लेट यूज नहीं किया। ओके, लेट बचा था, ठीक है। लेट एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय मतलब यहाँ से डेटा इसमें आएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, लेट ही नहीं यूज किया। चलो देखो, आ रहा है स्ट्रक्चर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी। ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक बूटस्ट्रैप का क्लास अप्लाई करेंगे। किसमें? यह जो शो कर रहा है ये, हाँ इसमें। इसको क्या करेंगे, सीधा ड्यू में डालेंगे। यह क्लास यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का, दैट इज कंटेनर, और इस ड्यू को यहाँ इसके नीचे क्लोज करेंगे ऐसे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अब नहीं, ओके हो गया। हम क्या करेंगे अब, कुछ डमी डेटा इसमें शो करेंगे, मतलब हमें समझ में आएगा कि कंटेनर अप्लाई हुआ कि नहीं, ठीक है। डमी डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डमी डेटा के लिए इसमें आ जाओ, किसमें, इसमें आ जाओ। इसमें एक मेथड होता है, दैट इज ng ऑन init। जब एंगुलर इनिशियलाइज होता है, रन होता है, तब ये मेथड चलता है। ओके, इसका टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप वाइड होता है। ओके, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। बट ये डेटा लोड हो जाएगा जैसे एंगुलर हम रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डमी डेटा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, दिस डॉट एम्प्लॉयज, मतलब इसमें डेटा स्टोर करेंगे इस एरे में। ओके, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे बनाते हैं, इक्वल टू, हम यहाँ करेंगे एरे, और इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इसमें। सबसे पहले आईडी, आईडी तो शो नहीं करनी, बट दे रहे हैं हम, ठीक है। आईडी ले वैल्यू देंगे, फिर कोमा, फिर उसके बाद हम देंगे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के लिए सपोज देते हैं आदि, मेरा ही नाम देते हैं, आदिनाथ कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। फिर समथिंग और लास्ट नेम, लास्ट नेम देते हैं दे, देन क्या है बाबा, सैलरी, सैलरी के लिए देते हैं 50,000। ओके, एक और कॉपी करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, कोमा, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ कुछ डेटा बदलते हैं, जैसे सौरभ कदम सैलरी, समथिंग कॉल्ड 1 लाख। ओके, बस हो गई, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, ज्यादा हुआ क्या? हाँ, सेव किया। चलो ये डेटा जैसे रन होगा, और रन तो ऑटोमेटिक हो रहा है, देखो आ रहा है डेटा, मतलब हमारा बूस्टरैप ऐड हुआ है, राइट। अतिनाथ आ गया, सौरभ भी आ गया। ओके, तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है, जैसे बताया है वैसे करोगे। इस कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। टेबल बनाया, टेबल के लिए बूस्टरैप ऐड किया, इसमें टी हेड बनाया, जो टेबल की हेडिंग होती है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, वो दी थी। फिर टी बॉडी में हमने इस फॉर लूप को घुमाया, जितना भी डेटा हो ये शो कर देगी, जितना भी होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो रुकते हैं इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद का कोड लेके आपके सामने कनेक्शन करवाएंगे डेटाबेस से, या सॉरी स्प्रिंग बोर्ड से एंगुलर का, और डेटाबेस में से अब डेटा दिखेगा, ये डमी नहीं दिखेगा। ये डमी दिख रहा है ना आपको,
डमी डेटा इसको हटाएंगे, डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे, सर्विस बनाएंगे। ठीक है, सर्विस में लॉजिक लिखेंगे HTTP क्लाइंट का। ठीक है, बने रहिए, हम जल्द ही मिल रहे हैं। ओके।